नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ जो भी लोग सब ये वीडियो देख रहे होंगे सब खुशहाल होंगे, ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ गैरी नेटवर्क चिंगारी ऐप, उन्हीं के प्रोजेक्ट है चिंगारी ऐप और गैरी नेटवर्क के बारे में। गैरी नेटवर्क ने क्या स्कैम किया है, क्या स्कैम वो लोग चला रहे हैं, क्योंकि अब तक मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया है इन लोगों से, मैं एक इन्वेस्टर हूँ इनका। मैंने लगभग $1000 के आसपास इनके आईडियो में इन्वेस्ट किया था और सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब खत्म। तो इसीलिए जब भी मैं यहाँ पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं गैरी नेटवर्क के ऑफिशियल्स को उनके टेलीग्राम चैनल पर कंप्लेन करता हूँ या कुछ बताता हूँ कि भाई हमने इन्वेस्ट किया था, उसका क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हैं, और फिर उनके जो टोकन्स हमें मिले हैं वो विड्रॉ नहीं कर सकते, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस सब के बारे में जब इनके चैनल पे मतलब टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर ये लोग अवेलेबल रहते हैं, वहाँ पे कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती और इनसे ज़्यादा बहस करो तो फिर ये लोग ब्लॉक कर देते हैं, सीधा ब्लॉक, रिपोर्ट। फिर बंदा कहीं टेलीग्राम पे चैनल मैसेज ही नहीं भेज सकता। तो इनका सीधा सीधा बड़ा सा स्कैम चल रहा है। और आजकल इन्होंने कुछ नया निकाला है, इनकी चिंगारी ऐप पे 20-20 रुपए सब्सक्राइब करो, ये सब लूट रहे हैं भाई लोग। जिन लोगों ने भी चिंगारी ऐप डाउनलोड करके जो इनको यूपीआई से या फिर क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, कैसे भी करके इनको पेमेंट भेज रहे हैं, इनका सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, इनके डायमंड्स खरीद रहे हैं ऐप पे, बिल्कुल मत खरीदो, सब फर्जी है। एंड ऑफ द डे लास्ट में आपको पता चलेगा कि आप सब बर्बाद हो रहे हो, लूट रहे हो, ये बेफालतू में आपसे पैसा ले रहे हैं। इससे अच्छा आप दूसरे प्लेटफॉर्म यूज करो, जैसे कि रील्स है, रील्स सबसे बढ़िया है, यूट्यूब है और भी बहुत है। रील्स आने वाले टाइम में NFT लॉन्च करने वाला है, रील्स पे आप लोग आराम से NFT बेच पाओगे। और ये तो गैरी जो चिंगारी ऐप है इसने तो बेवकूफ बना दिया। और ये सुमित घोष है जो इसका चिंगारी का और गैरी नेटवर्क का जो फाउंडर है, उसको तो बात करने की तमीज ही नहीं है। भाई तू कितनी बड़ी वो होगा कि कितनी बड़ी तोप होगा तू, लेकिन तुझे अपने इन्वेस्टर से बात करने की तमीज होनी चाहिए। अगर वो कोई कंप्लेन कर रहे हैं, उनका जो रिप्लाई कर रहा है, तू गाली दे के करेगा क्या? हाँ, कौन है तू? सुमित घोष क्या है भाई? तू सलमान खान का नाम लेके तूने प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, इसलिए हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अगर तेरा नाम होता ना उसमें चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला तो कोई। अगर भाई सुमित घोष तू सुन रहा है ना, सुन ले, बहुत ऐड दिखाता ना तू इंस्टाग्राम पे, वहां पे तू बकवास कर, तू किसी को बोलने नहीं देता अपने खिलाफ, इसलिए इस वीडियो में बोल रहा हूँ। सुमित घोष भाई सबका पागल बना रहा है, स्कैमर है बहुत बड़ा। और जो भी कोई अगर ये वीडियो सही जगह तक कहीं पहुंच रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसे भी करके इसकी एक ऑडिट बिठाई जाए कि इसने जो भी आईडीओ में फंड रेज किया है, जो भी सीड फंडिंग में इतनी बड़ी बड़ी जगह से इसने इतना सारा फंड इकट्ठा किया है, पब्लिक के फंड का इसने क्या किया है, इसने कहाँ यूज किया है। इसने सबके साथ स्कैम कर दिया। जब इसने टोकन लॉन्च किया था आईडीओ, 30 रुपए उसकी कीमत थी और कितनी मुश्किल से लोगों ने बिटकॉइन में फीस पे करके उसमें $1000 इन्वेस्ट करने के लिए लोगों को $1200-1500 बर्बाद करने पड़े थे, तब जाके $1000 इन्वेस्ट हुए उसमें। और उसके लिए, और मैं तो चलो $1000, लोगों ने $10,000, $20,000 इन्वेस्ट किया, उनका क्या हुआ होगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी से, अगर कोई भी अगर है तो इसकी ऑडिट करो भाई, क्या हुआ। मतलब तूने सीधा 30 रुपए और 50 रुपए जो फंड तूने मतलब हमें जो टोकन दिए हैं उनकी कीमत आज $2, $2, $2.5, $3, $2, $2.5, $3। मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी खुद बहस हुई थी सुमित घोष से टेलीग्राम चैनल पर। इनका जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मैं हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड हैं, जिन सब ने और मेरे कहने पे चिंगारी ऐप डाउनलोड करी थी और चिंगारी ऐप में इन्वेस्ट किया था इनके गैरी टोकन में, उन लोगों ने, हम सब ने मिलकर जब इससे परेशान हो गए सुमित घोष से, तो हमने इसके टेलीग्राम चैनल पे जाके लिखा, सर आप क्या कर रहे हैं। तो हमें बदतमीजी भरे जवाब दे रहा है कि यू गाइस गेट फक ऑफ एंड ऑल, की तुम्हारी कोई औकात नहीं है। भाई औकात तू भीख मांगते फिर रहा सुमित घोष, तूने सबसे चंदा मांग के पैसा इकट्ठा कर लिया, अब तू सारा पैसा जब्त कर गया। सबके 30 रुपए, 50 रुपए में तूने अपने टोकन बेचे और आज उसकी कीमत कर दी $3। क्या मतलब है भाई, ये $3 कैसे हो गया जब तेरे टोकन की डिमांड ही नहीं है? सीधा सीधा पागल बनाया। अब मैं बताता हूँ क्या क्या स्कैम करे सुमित घोष ने। देखो, मैं तो पूरी लिस्ट बनाई है, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ। इसका पहला स्कैम था, इसने जब चिंगारी ऐप लॉन्च करी थी और सलमान खान सर का नाम और ले लिया इसने, सलमान खान को अपने साथ इन्वॉल्व करके उनके भरोसे में आगे, झांसे में आगे हमने, भाई सलमान खान खड़ा है साथ में तो चलो भाई ठीक है, शायद अच्छा होगा प्रोजेक्ट, ईमानदार बंदा होगा सुमित घोष, शायद कुछ कर लेगा कि भाई इंडिया। हमें तो लगता था ये सब, लेकिन देखो मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आप लोग हमारे देश का नाम खराब कर रहे हो।
क्योंकि इस तरह से स्कैम मत करो, इसमें इंडिया का नाम इन्वॉल्व होता है, अपने देश का नाम इन्वॉल्व होता है। दूसरी कंट्री के लोग बोलते हैं भाई इंडियंस हैं, स्कैमर्स हैं, आप लोगों की वजह से नाम खराब हो रहा है। भाई सुमित घोष तूने नाम खराब करा दिया हमारे देश का, ठीक है। अगर तेरे पास तक वीडियो पहुंच रही है भाई, थोड़ा अगर इस प्रोजेक्ट को संभाल सकता है तो संभाल, नहीं तो फिर सीधा सीधा हाथ खड़े कर दे आके कि भाई मेरे बस की नहीं है, नहीं हो रहा, अपने पैसे लो और यहाँ से निकलो। वैसे भी तूने सबके 10-10 हजार डॉलर, जिनके लगभग 60-70 हजार रुपए के, तूने 4-4 हजार रुपए बना के छोड़ दिए, तूने सबको पागल कर दिया, ठीक है। और अब समझदार बन रहा है, टेलीग्राम पे जवाब नहीं देता, तू अपनी ऐट में रहता है। अब मैं बताता हूँ क्या क्या स्कैम करे इसने। इसका स्कैम नंबर 1, जब इसकी ऐप लॉन्च हुई थी, इसने कहा था भाई हमारी ऐप पे रेफर एंड अर्न, पागल बना रहा है पूरी इंडिया की जनता का, रेफर करो और अर्न करो। कि इसने कुछ रखे थे नंबर, मुझे याद नहीं है, 1.5 साल पहले की बात हो गई, कि इतने लोगों को रेफर करो और 2500 रुपए लेके जाओ। भाई मैंने चलो ठीक है, उस टाइम लॉकडाउन था का आसपास का खत्म ही हुआ था, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को रेफर किया और मैं एलिजिबल हो गया उसके। तो पता नहीं इस भाई साहब ने वो रेफर और अर्न का पैसा भी नहीं दिया और कुछ कॉइन्स दिए उसके बदले में मुझे, चिंगारी कॉइन्स, जिन्हें वो ये बोलता था कि अपने चिंगारी कॉइन्स को आप लोग कैश करा सकते हो, ये करा सकते हो। तो मेरे पास कुछ चिंगारी कॉइन्स हुए जिनकी वैल्यू 30 रुपए। अब 30 रुपए विड्रॉ के भी ऑप्शन दे रहा है उसमें, मैंने विड्रॉ किया, भाई वो 30 रुपए नहीं विड्रॉ हुए। इतनी बड़ी कंपनी है, ये बोल रहे हैं हम चिंगारी हैं, टोकन लॉन्च कर रहे हैं, हम ये देंगे, पैसा देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लोग हमारे टोकन से कमाएंगे। अबे तू अपने कॉइन का, जब तेरी ऐप पे प्रोसेस दिखा रहा है कि भाई आपका विड्रॉल प्रोसेस हो गया 24 घंटे या कुछ आपका प्रोसेस हो गया, तो प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कितने साल भर हो गए, आज तक 30 रुपए विड्रॉ नहीं हुए भाई तेरी ऐप से, चिंगारी ऐप से 30 रुपए विड्रॉ नहीं हो रहे। तो ये क्या गैरी टोकन करेगा? सबसे बड़ा स्कैम था इसने रेफर एंड अर्न। मैंने इतने लोगों को रेफर किया, उसके बाद उनकी अर्निंग का कोई पैसा नहीं आया। भाई जब सुमित घोष, जब तुम 1 रुपए दे नहीं सकते ना, तो फालतू के अनाउंसमेंट मत क्या करो आके। दूसरा स्कैम मैं बताता हूँ भाई इसका, इसने किया आईडीओ। मैं जब तक इस टोकन के बारे में जान पाया था तो मुझे पता चला इनका आईडीओ लॉन्च होने वाला है। भाई धनतेरस का दिन था, ठीक है, दिवाली आने वाली थी, धनतेरस के टाइम पे इन साहब ने आईडीओ लॉन्च किया सुमित घोष ने, और सलमान खान सर का नाम और जोड़ लिया उसमें कि सलमान खान आ रहे हैं, चिंगारी तो बहुत आगे जाएगा, ये करेगा और वो करेगा, और चिंगारी धमाल मचाएगा, ये और ज्वालामुखी बनेगा। भाई हमने इसके आईडीओ में इन्वेस्ट कर दिया। उस टाइम इसके आईडीओ में एक टोकन की कीमत थी 30 रुपए। अब 30 रुपए के हिसाब से हमने कर दिया उसमें। मैंने 2-3 जगह 2-3 नाम से 2-2 हजार डॉलर 2-2 हजार डॉलर करके हमने इन्वेस्ट कर दिया उसमें। 10 हजार रुपए के आसपास 10 हजार डॉलर इन्वेस्ट हो गए। कुछ दोस्तों से भी करवा दिए, अब सारे फंस गए। अब इसमें हमने तो चलो अच्छा हुआ कि हमने लॉक इन टाइम वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करा था। वहां पे ऐसे ऐसे ऑप्शन भी थे कि भाई 1.5 साल के लिए लॉक इन, तुम्हारा अमाउंट जो है वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा। शायद 2 साल का ऑप्शन भी था। अब जिन लोगों ने 1.5 साल का लॉक इन का ऑप्शन चूज किया था, उनकी क्या कीमत रह गई भाई? तेरे टोकन की कीमत 2 रुपए नहीं है, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, ये कीमत चल रही है। 2 रुपए, 2.5 रुपए और 3 रुपए। चलो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। तो ये था स्कैम कि 1 साल के अंदर 30 रुपए का टोकन इसका, इतने लोगों से इन्वेस्टमेंट कराई इसने, और आज 3 रुपए। भाई अभी जब मैं कॉइन मार्केट के ऐप पे चेक कर रहा हूँ ना वीडियो बनाने के टाइम पे, इसके टोकन की कीमत, गैरी टोकन की, सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए 77 पैसे। इसका मतलब जिसने जो भी इन्वेस्ट किया सब बेकार हो गया, ठीक है, बर्बाद कर दिया इसने। और उसके बाद भी इसकी ऐड देखो, सुमित घोष की एकदम टॉप पे है भाई बंदे की ऐड, ठीक है, सीधा सीधा दिखता है। जब तू कह रहा है कि भाई तेरा जो प्लेटफॉर्म है डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, तो तू कैसे कंट्रोल कर रहा है प्राइस को? मेरी 1 दिन पहले सुमित घोष से बहस हुई इसके टेलीग्राम चैनल पे, और उसने कहा तुम बेच के दिखा दो टोकन, मैं देखता हूँ कौन बेचेगा, बेच लो टोकन बेचो। और अगले दिन ही प्राइस इसने 10 रुपए कर दिया। 10 रुपए से सीधा गिरते 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 आज तक नहीं संभला, 2 रुपए 2.5 रुपए पे नाच रहा है इसका टोकन। आईडीओ का इसने सबसे बड़ा स्कैम करा। अब मैं बताता हूँ इसका एयर ड्रॉप स्कैम। एयर ड्रॉप में क्या था, इन साहब ने उस टाइम पे सलमान खान सर की वजह से लोग टोकन खरीद रहे थे, इंटरेस्ट ले रहे थे उसमें, तो हमने भी किया भाई, चलो ठीक है, सलमान खान सर इन्वॉल्व में अच्छा होगा। हम इनके एयर ड्रॉप के स्कैम में फंसे। अब हमने क्या किया, एयर ड्रॉप में ऐसे था कि सिर्फ आप हमारा ट्विटर, एयर ड्रॉप की पूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा आपको। सुमित घोष जी ने अपने ट्विटर पे और सलमान खान जी ने भी एयर ड्रॉप का ऐलान किया था कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप होने जा रहा है चिंगारी।
एयर ड्रॉप हुआ। एयर ड्रॉप कैसा होता है भाई, इन्होंने कहा जो भी हमारे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करेगा उसे मिलेंगे 100 गैरी टोकन, 100 गैरी टोकन। सिर्फ यही इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। और एलिजिबल होने के लिए एयर ड्रॉप के लिए सिर्फ आपको हमारा ट्विटर अकाउंट फॉलो करना है, वहां पे 3 फ्रेंड को टैग करना है, रीट्वीट करना है। ये इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे वहां पे कि भाई टास्क था इनका इनका टास्क था कि ट्विटर पे इनका जो भी रीट्वीट, इनका जो पिन ट्वीट हो रखा है उस पिन ट्वीट को रीट्वीट करो और अपने 3 फ्रेंड को टैग करो और कुछ अच्छा सा कोट करो। हमने किया भाई, और भी अपने जान पहचान में लोगों से, ग्रुप से, सबसे करवाया, हजारों लोगों से करवा दिया होगा मैंने कम से कम। ठीक है, इनका चिंगारी, इनका टेलीग्राम चैनल फॉलो करवाया। फिर इन्होंने धीरे धीरे बोलने लगे कि आपका दिसंबर तक या फिर जनवरी तक आपके टोकन, एयर ड्रॉप के टोकन मिल जाएंगे। अब सबने कर दिया, 1000 लोगों को कम से कम मैंने रेफर करा दिया। ठीक है, जान पहचान है, ग्रुप में लोग हैं, सबसे कहा भाई ऐसे ऐसे है चिंगारी, एयर ड्रॉप का टास्क है, कंप्लीट कर लो टास्क, तुमको 100 टोकन मिलेंगे। एक टोकन की कीमत 30 रुपए है, तो 100 टोकन मिलेंगे, सीधे सीधे 3000 रुपए हो जाएंगे। छोटा सा टास्क था भाई। जब तुम्हारी कंपनी ने छोटा टास्क डिसाइड करके लोगों को एयर ड्रॉप देने का प्रॉमिस किया, जिसमें कि केवाईसी के बारे में कहीं नहीं लिखा था कि केवाईसी चाहिए कि नहीं चाहिए हम सबने टास्क कंप्लीट करा, हजारों लोगों ने, मैंने सबको जाके बताया कि भाई चिंगारी ऐप डाउनलोड करो, अपना यूजर नेम वगैरह। हमने टेलीग्राम चैनल पे इनका टास्क पूरा कंप्लीट करा। कंप्लीट करने के बाद इन्होंने कहा था जी जनवरी तक आपके, जनवरी फरवरी तक सबके 100 टोकन रिसीव हो जाएंगे आपके चिंगारी वॉलेट में, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होगा। अब इन्होंने कहा, तो हमने वेट करा। अब जब वक्त टाइम आया टोकन देने का तो इन्होंने क्या कंडीशन अप्लाई कर दी कि भाई हर किसी की केवाईसी होनी बहुत जरूरी है। और केवाईसी करने के लिए सिर्फ इन्होंने फरवरी का टाइम दिया कि 28 फरवरी लास्ट डेट है। और 20 तारीख को इनकी अनाउंसमेंट हुई। भाई 8 दिन में मैं अपने सारे ग्रुप के लोगों को बोलूं कि भाई अपनी केवाईसी करो। और केवाईसी का सीन इतना खतरनाक कि आधार कार्ड से नंबर अटैच होना चाहिए, फिर उसको ओटीपी डालो। भाई बड़ा झंझट था, पूरा स्कैम था, क्योंकि इन्हें पता था कि लोगों ने हमारा टास्क तो कंप्लीट कर दिया, अब उन्हें 100 टोकन जो एयर ड्रॉप के नाम के वो देने नहीं। भाई सुमित घोष ने अपना नाम तो खराब करा, साथ के साथ सलमान खान का नाम भी खराब कर रहा है। सलमान खान ने ट्विटर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर ड्रॉप। अबे क्या एयर ड्रॉप दिया तूने, है? बाद में क्या किया तुझे पता है? 100 टोकन देने थे तुझे जिसने एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया था। सारे एयर ड्रॉप ऐसे होते हैं, मैंने बहुत एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट किया है सारी कंपनी एयर ड्रॉप देती है। कैसे देती है? जो एयर ड्रॉप का अमाउंट बोलते हैं ना, वो अगर कोई बंदा एलिजिबल है तो उसको सीधा सीधा वो एयर ड्रॉप मिल जाता है। इसने क्या किया सुमित घोष ने कि आपका जो एयर ड्रॉप है वो आपको 4 टोकन मिलेंगे हर हफ्ते, वो भी जाके क्लेम करने। अब जो बेचारा ना क्लेम कर पाया तो उसके 4 टोकन भी गए। अबे पागल समझ रखा सुमित घोष तूने जनता को? हाँ, तेरे लिए एक तो पहले टास्क कंप्लीट करा, उस टास्क के लिए 100 टोकन मिलने थे, कहाँ गए वो 100 टोकन? और अब तुमने सबको फिर नया टास्क पकड़ा दिया। पागल समझ रखा है तूने इंडिया के लोगों को? अभी तो ये एक ही वीडियो, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा और तेरी ना कंप्लेन देखना मैं ट्विटर पे कहाँ सबको, जितने भी मिनिस्ट्री वगैरह है ना, यहाँ पे सब भेजता हूँ मैं फिर एयर ड्रॉप का स्कैम मैं अभी अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा एयर ड्रॉप के स्कैम के लिए स्पेशल, उसमें देखना, मैं उसको टैग करूंगा, उसमें पूरी ब्रीफ में बताऊंगा मैं। इसने एयर ड्रॉप में किसी को एयर ड्रॉप नहीं दिया इसने, ठीक है? और एयर ड्रॉप, ये बंदा कहता है कि इसने डिसेंट्रलाइज वॉलेट बनाया, उसमें है आपके एयर ड्रॉप टोकन। जब डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कोई एक बंदा कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है? सुमित घोष कैसे कंट्रोल कर रहा है हमारा वॉलेट? जब वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है तो सुमित घोष कैसे कंट्रोल कर सकता है? सुमित घोष के पास पूरा कंट्रोल है। उसमें जो हमारे वॉलेट जो टोकन है उसको बोल रहे हैं कि तुम विड्रॉ नहीं कर सकते। भाई जब वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट है तो हम चाहे विड्रॉ करें जो भी रेट है, किसी भी रेट पे हमारी मर्जी, हम बेचें, कुछ भी करें। जब वो वॉलेट डिसेंट्रलाइज, जब वो टोकन डिसेंट्रलाइज वॉलेट में आ गए तो हम चाहे बेचें या कुछ भी करें, हमारी मर्जी, ठीक है? और उसके बाद इसने वहां पे कैप लगा रखा है कि नहीं बेच सकते। फिर माइनिंग में उल्लू बना रखा है दुनिया का। सारे लोग, सब जिसने भी चिंगारी ऐप डाउनलोड कर रखी है, इसने सबका पागल बना रखा है कि भाई वीडियो देखो, टोकन माइन करो। अब बेचारे सब वीडियो देख देख के माइनिंग करते हैं। माइनिंग करने के बाद ये साहब बोलते हैं $250 का बैच खरीदो विड्रॉ करने के लिए। अबे बैच क्या खरीदे सुमित घोष? हाँ, ये बोल तेरी औकात नहीं है पैसे देने की किसी को। किसी के 2 रुपए भी क्लेम होने तो 2 रुपए दे नहीं सकता उसके अकाउंट में। केवाईसी करवा के वॉलेट बना के बैठ गया, ठीक है? ये तो हो गया तेरा एक स्कैम। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा।
फिर मैं इसका बताता हूँ एक और। इस साहब ने किया, सुमित घोष ने, NFT का स्कैम। NFT स्कैम था इसका। गैरी, इन साहब ने लॉन्च किया गैरी पांडा। ठीक है, पांडा गैरी आ गए मार्केट में। इनके प्राइस कितने हाई, $999, उससे भी ज्यादा के बिक रहे थे। $1000 लोगों ने इन्वेस्ट करके इसके सड़े से पांडा खरीदे हैं लोगों ने। NFT पागल बनाया इसने जनता का। क्या फायदा हो रहा है वो NFT खरीद के? बताना भाई सुमित घोष, बता किसी को कुछ फायदा हो रहा है क्या NFT पांडा का खरीद के? सबसे बड़ा स्कैम था वो, इसने जनता का पागल बना दिया बेफालतू में। NFT करने आए, ये सब पता है NFT होता क्या है, समझदार। फिर इसका स्कैम बताता हूँ। बैच खरीदो भाई विड्रॉ करने के लिए, जो भी माइनिंग करिए। अबे बिटकॉइन में देखना माइनिंग होती है, लोग कितनी मेहनत से माइनिंग करते हैं, उसे विड्रॉ करने कोई बैच नहीं चाहिए होता। ठीक है, इथेरियम भी माइन होता है, कौन बैच खरीदता है उन्हें विड्रॉ करने के लिए? सीधे ईमानदारी से आ जाते हैं अकाउंट में, जो भी वॉलेट का एड्रेस डला होता है। और हाँ, नया चिंदी चोर बकवास करता है टेलीग्राम पे बैठ के। सुमित घोष सबसे बड़ा चिंदी चोर है। 20 रुपए का सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया इसने। 20 रुपए का सब्सक्रिप्शन करो, माइनिंग 2x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और वो माइनिंग के बाद जो टोकन आएंगे खाते में, उन्हें निकालने के लिए बैच खरीदो। वो भी $250 का। पागल समझ रखा है तूने? देरी तो सुमित घोष की तो वाट लगेगी। ये स्कैम है बहुत तगड़ा भाई। लोग जो जिनके पास भी चिंगारी ऐप है, कोई भी उसमें पैसे ना डालो, उसमें कोई भी पैसा खर्च मत करो। और जो सब्सक्रिप्शन डायमंड खरीदने के लिए बोलता है, कुछ मत खरीदो, पागल बना रहा है ये सबका। कुछ नहीं होना, चिंगारी एक दिन भाग जाएगी। चिंगारी वाले सब अपना बोरे बिस्तर पैक करेंगे, दुबई निकल जाएंगे, कहीं भाग जाएंगे, मलेशिया। पैसे इकट्ठे कर रहा है, सबसे बड़ा चिंदी चोर आदमी है ये। चिंगारी ऐप में टिप बड़ी एक समस्या है भाई। चिंगारी ऐप में एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि हम किसी को भी टिप भेज सकते हैं। अब लोगों को एयर ड्रॉप से टोकन रिसीव हुए खाते में, और वो एयर ड्रॉप से टोकन कैसे मिले? उन लोगों ने इनका टास्क कंप्लीट किया पहले। इन साहब लोगों ने जो भी बोला था कि आप हमारा जो भी टास्क है वो कंप्लीट करो, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, फिर फेसबुक पे, और फिर उसके बाद क्या अजीब सी ऐप इन्होंने बताया, रेडिट पे, फिर डिस्कॉर्ड पे इन्हें फॉलो करो और ये करो वो करो। सब कुछ कराने के बाद इन्होंने अपने सब नंबर अपने फॉलोअर्स बढ़वा लिए, और फिर इनका टास्क कंप्लीट हो गया। इनको 100 टोकन देने चाहिए थे, वो 100 टोकन भी इन्होंने ऐसे दिए जनता को भिखारी समझ के कि 4 टोकन हर हफ्ते मिलेंगे आपको, वो भी ऐप पे आके आप क्लेम करोगे तब मिलेंगे। और वो कोई बंदा अगर एक हफ्ते में नहीं आया, मतलब 5 दिन में नहीं आके उसने क्लेम किया, तो उसको वो 4 टोकन भी नहीं मिलेंगे। वो 4 टोकन उस बेचारे को मिल गए। अब मिलने के बाद उन 4 टोकनों को यूज तो होना नहीं। अब उस बंदे को किसी की उसने वीडियो देखी, अब चाहे उसने अपने दोस्त की देखी, अपने भाई की देखी, अपने रिश्तेदार की देखी, किसी की भी देखी, उसने उस वीडियो को या फिर उसके अकाउंट में इनके पास जो टिप का ऑप्शन है, उसने वो टिप भेज दी 4 टोकन की। अब क्योंकि उस बंदे को पता है उसने मेहनत करके ये टोकन मिले हैं, तो वो तो वैसे ही दुखी है, उसे क्या करना है, इन टोकन को उसने दान दे दिया, उसने आगे फॉरवर्ड कर दी टिप। भाई जब तुमने ड्रॉप दे दिए सुमित घोष, तूने टोकन, हमें रिसीव हो गए 4 टोकन, उसके बाद अगर वो 4 टोकन हमें टिप दे दे, तो वो टिप पे बंदा जिसको टिप मिली वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अबे क्यों? हाँ क्या है ये? और मैंने जब सुमित घोष मतलब इसके टेलीग्राम पे कंप्लेन करी कि भाई हमने टिप दे दी, टिप तो हमारी मर्जी है, टोकन हमें रिसीव, एयर ड्रॉप हुए हैं, वो एयर ड्रॉप के लिए हमने टास्क कंप्लीट करा है, कोई तुमने भीख नहीं दी है चिंगारी वालों, वो लोगों ने टास्क कंप्लीट करा है। ठीक है, तुम्हारी ऐप से कोई भीख नहीं चाहिए हमें ये सब काम करने में मजा आता है। ठीक है, चलो टास्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो एयर ड्रॉप के टोकन रिसीव हो, हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। टिप देने का ऑप्शन है ना वहां पे, अगर टिप देनी नहीं थी तो टिप का ऑप्शन क्यों था एयर ड्रॉप वालों के पास कि तुम्हें एयर ड्रॉप रिसीव हुआ है, तुम टिप नहीं दे सकते? क्या मतलब है भाई? सुमित घोष एक काम कर, अपने सारे टोकन की ना बत्ती बनाओ। ठीक है, समझ गया ना, समझदार है तू। अपने सारे टोकन की बत्ती बनाओ और अपने पास ही रख ले। बेकार में इंडिया की जनता का पागल मत बनाओ। ठीक है, पागल बनाया जा रहा बहुत तगड़ा। अपने टोकन्स को अपने पास ही रखो, मार्केट में उतारने की कोई जरूरत नहीं है। स्कैमर तो तू है ही। देख, एक ना एक दिन तो सुमित घोष फंसेगा और न्यूज चैनल में पक्का आएगा कि सुमित घोष पकड़ा गया, इसने इतने लोगों के साथ स्कैम किया, इतने लोगों का पैसा खा लिया इसने, और ऐप यूजर्स का भी पैसा खाया है, सब कुछ है।
तो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, ये टाइम लगेगा जरूर, पर जल्दी ये न्यूज में आने वाला है कि सुमित घोष एक बहुत बड़ा स्कैमर है। सुमित घोष बहुत बड़ा स्कैमर है जो अभी तक नोटिस नहीं हुआ। मतलब जो विक्टिम्स है वो बेचारे कहीं तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, नहीं कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो के जरिए बता रहा हूं कि इसने स्कैम किया है। अब धीरे धीरे देखते हैं कहाँ फंसेगा ये फंसेगा जरूर, क्योंकि इसके पहले एक और बंदा था, उसने एम कैप के नाम का, उसका नाम था अमित भारद्वाज, उसने स्कैम किया था, बहुत बड़ा स्कैम, वो भी बहुत टाइम में जाके फंसा, लेकिन पकड़ा गया। आज वो पुलिस कस्टडी में, जेल में। ऐसे सुमित घोष भी जेल जाएगा पक्का, ये पक्का है, जेल जाना है इसे, हर हाल में जेल जाएगा सुमित घोष, क्योंकि भाई भिखारी आदमी है और स्कैम करके पैसा इकट्ठा कर लिया इसने, ठीक है। अब वो बता भी नहीं रहा पैसे का कर क्या रहा है, और देखा मतलब हमारी भोली वाली जनता है इंडिया की, इन सबका पागल बना रहा है स्कैम करके, टोकन के रेट सीधे करा दिए। टिप का बहुत बड़ा स्कैम है भाई, तूने एयर ड्रॉप टोकन हमें दे दिए, टिप हमारी मर्जी यार, हम टिप किसी को भी दें, और फिर बंदा वॉलेट से टिप के पैसे निकाल ही नहीं सकता। बेफालतू कैपिंग लगा रखी है और बोलता है डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। बता भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्या होता है। तो अभी फिलहाल तो यहीं मैं वीडियो को एंड करता हूँ, बाकी और कुछ रहेगा तो मैं गैरी के बारे में, गैरी नेटवर्क के बारे में और वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं भरा है इसकी कंप्लेन कर करके, इसकी कंप्लेन, बाकी इसके स्क्रीनशॉट वगैरह मैं दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा, इसने क्या क्या स्कैम किए हैं सब स्क्रीनशॉट और वीडियोस के साथ, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय इंडिया की पब्लिक, टेक केयर, और किसी स्कैम में मत फंसो, अलर्ट रहा करो, और ओके बाय बाय, जय हिंद।